हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। दोस्तों, आज हम लोग अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, क्षार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और लवण के बारे में जानने वाले हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि लिखा हुआ है थंबनेल पे कि चैप्टर और इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, चैप्टर का परिचय। आज हम लोग इसके बारे में सिर्फ इतना जानने वाले हैं कि अम्ल, क्षार और लवण इसका मतलब होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, मतलब जो भी अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड जितना भी मैक्सिमम आपका प्रश्न बनेगा, आज भी जो पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में इंट्रोडक्शन, इससे भी रिलेटेड ग्रुप डी में 12 से 13 प्रश्न पूछा है। तो अगर आप 9, 10 जो भी क्लास से आप पढ़ रहे हैं, जो भी क्लास में है या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग फुल डिटेल मतलब स्टडी करेंगे पूरी तरह से। तो आज हम लोग सिर्फ जानेंगे इसके बारे में परिचय, जैसा कि आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। और इसके बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे, जैसे मैं आपसे पूछता है पार्वलम, दुर्वलम, तनु सांद्रम पूछता है, तनु अम्ल पूछता है, कार्बनिक अम्ल पूछता है, अकार्बनिक अम्ल पूछता है। तो जितना भी प्रकार के अम्ल होता है, जितना भी टाइप से अम्ल का, या क्षार हो गया, लवण हो गया, सभी के बारे में हम लोग पार्ट बाय पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोग इसके बारे में सिर्फ क्या करने वाले हैं, परिचय। इससे भी रिलेटेड आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछेगा और आपको कब मालूम चलेगा, जब हम आपको प्रश्न इससे रिलेटेड कराएंगे तो अभी पता चलेगा। देखिए, आप थ्योरी पर कितना भी पढ़ लीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलता कि प्रश्न किस तरह से पूछेगा। तो हम आपको थ्योरी पार्ट भी पढ़ाते हैं और प्रश्न हम ही करा देते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो अम्ल, क्षार और लवण के बारे में क्या जानने वाले, इंट्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं परिचय। चैप्टर का आज सिर्फ जानने वाले इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। तो अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जैसे में होता है 1 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। जैसे कहने का मतलब है, आप यहां देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि लाइन है, तो लाइन में कहीं जो होता है 0 से लेकर कहाँ होता है 14 तक होता है। 1 से बोलिए 14 तक। जैसे मैं आपसे प्रश्न क्या क्या पूछेगा, हम आपको एक बार परिचय करा देते प्रश्न से कि प्रश्न आपसे किस तरह से पूछता है। जैसे मैं आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि OH का मान बढ़ने पर क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगा, या लवण का मान बढ़ेगा, या अपरिवर्तित रहेगा। या प्रश्न पूछेगा H+ बढ़ने पे क्या होगा, अम्ल का मान बढ़ेगा, या क्षारीयता बढ़ेगा, या लवणीयता बढ़ेगा। इस तरह सबसे प्रश्न पूछता है। या प्रश्न पूछ देगा 1 से 14 तक जाने पर क्या होगा, या 1 से 5 तक जाने पर क्या होगा, या 14 से 2 तक आने में क्या होगा। मतलब इस तरह से घुमा फिरा कर आपसे प्रश्न पूछा। 15-16 प्रश्न इससे पूछा सिर्फ 2018 के ग्रुप डी में। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते तो आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या 9th, 10th या पॉलिटेक्निक जो भी एग्जाम दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह से प्रश्न पूछता है। तो हम आपको प्रश्न भी 1-2 अपने मन से भी लिख के हम करा देंगे किस तरह से आपको प्रश्न पूछेगा। तभी हम लोग जान लेते हैं कि अम्ल, इसका जो पैरामीटर होता है कितना से कितना तक होता है, और क्षारीयता का पैरामीटर कितना से कितना तक। पैरामीटर कहने का मतलब ये कहाँ से कहाँ तक, जैसे में 1 से 4 तक होता है, या 5 तक होता है, या 7 तक होता है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो जैसे में मान लीजिए कि ए हो गया आपका, ए मान लीजिए कि क्या है, लाइन में ए आपका हो गया। तो इस लाइन में मान लीजिए 1 से लेकर 14 तक पूरा लाइन रहेगा। तो जैसे हम लोग लाइन लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8 और एक 9, ये 9 हो गया, 10, 11, 12, 13 और 14। और थोड़ा बड़ा बड़ा लाइन हम लोग करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। इसी पे हम लोग कर लेते हैं 13, 14। समझिएगा, ये लाइन है। तो इस लाइन पे क्या होता है, इस लाइन पे ए होता है कि जैसे मान लीजिए नंबरिंग किया हुआ, तो हम अभी मान लीजिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ए आपका हो गया 14। इतना तो आप इंग्लिश जानते ही होंगे कि 8 मतलब क्या होता है, 9 मतलब क्या होता है। तो इसका कहने का मतलब हो गया
कि जो अम्लीयता का गुण रहता है वो कहां से कहां तक रहता है, एक से लेकर, एक से या 7 से नीचे लेकर, बोलिए 1 से 7 के बीच मतलब नहीं होता है जी, जितना भी होगा 7 से जब पैक कराएंगे हम लोग इस तरह से नहीं, 7 से पीछाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ता, कहां से कहां आएंगे तो 7 से हम लोग पीछे आएंगे तो अम्लीयता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन आगे जाएंगे तो क्या होगा, क्षारीयता का मान बढ़ता, क्षारीयता बढ़ता। और बीच में क्या होता है, तो बीच में होता है उदासीन। उदासीन कहने का मतलब, न्यूट्रल कहने का मतलब दोनों के बीच में नहीं, तो 7 से नीचे होगा नहीं तो ऊपर, मतलब बीच में, तो यहां इसको हम बोलेंगे उदासीन। ये आपका हो गया उदासीन। अम्लीयता बढ़ता कहने का मतलब है हम लोग 7 से जब नीचे आएंगे तो अम्लीयता का जो मान बढ़ेगा, इसका कहने का मतलब क्षारीयता का मान घटेगा। मतलब कि जब अम्लीयता का मान बढ़ेगा तो क्षारीयता का मान घटेगा, और जब 7 से हम लोग ऊपर जाएंगे तो क्षारीयता का मान बढ़ता, यानी कहने का मतलब अम्लीयता का जो मान होगा वो घटेगा, और 7 पर रहेगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। जैसे में शुद्ध जल का जो पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, मतलब कहने का मतलब उदासीन होता है शुद्ध जल। तो जो भी पीएच मान जितना भी अम्ल क्षार लवण से आपसे प्रश्न पूछेगा, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछेगा या जहां भी आप प्रश्न देखते हो आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ यह आपसे लिख सकता है H+ का मान बढ़ता, H+ बढ़ता, और इधर लिख सकता है, जैसे मैं यहाँ लिख देते हैं H+ बढ़ता, और इधर लिख सकता है OH-, मतलब OH बढ़ता। तो इस या तो लिखेगा H+ का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ता, और OH- बढ़ता तो क्या हो जाएगा, क्षारीयता बढ़ता। ये आपसे प्रश्न अभी आपको हम मान लीजिए, अभी हम आपको एक प्रश्न देते हैं, चलिए हम आपको प्रश्न एक प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। प्रश्न ये है कि 0 से 5 तक, 0 से 5 तक जाने में क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन है अम्लीयता बढ़ता, अम्लीयता बढ़ता, और सेकेंड ऑप्शन है, दो ही हम ऑप्शन यहां देते हैं, अम्लीयता घटता। दो ही ऑप्शन में आपको चुनना है। एग्जाम में तो 4 ऑप्शन रहेगा, मतलब यहां हम आपके लिए दे रहे 2 ही ऑप्शन, इतना में आपको चुन के बताना है कि 0 से 5 तक जाने में क्या होगा, अम्लीयता बढ़ता या अम्लीयता घटता, आपको इतना बताना। तो देखिए हम आपको अभी समझाएं कि 7 से जब नीचे आएंगे तो अम्लीयता बढ़ता, तो इसका कहने का मतलब हम लोग जब 1 से या 0 से, यहाँ 0 भी लगा लीजिए कहीं, 0 से 7 तक जाएंगे तो क्या होगा, 0 से 7 तक जाएंगे तो धीरे धीरे, जैसे मान लेके आपसे पूछ देगा एक प्रश्न और इसमें लिखे, उसके बाद हम लोग डॉट को क्लियर करते हैं। एक प्रश्न और लिखे, उसके बाद हम लोग डॉट को क्लियर करते हैं। निम्न में किसका अम्लीयता, निम्न में किसका अम्लीयता सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए है 0, 2 में है 1, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, ऑप्शन यहाँ ए कर लीजिए, और बी में 2 हो गया, सॉरी बी में हो गया 1, और सी में हम लोग 2 कर लेते हैं, और एक ऑप्शन डी है जिसमें 3 है। एक क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में किसका अम्लीयता सबसे अधिक है, निम्न में किसका अम्लीयता सबसे अधिक है, मतलब किसका अम्लीयता सबसे अधिक हो, या 0 का या 1 का या 2 का या 3 का। और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 0 से 5 तक जाने में क्या होगा, अम्लीयता बढ़ता या अम्लीयता घटता। तो चलिए आपको हम बताते हैं, जितना सबसे कम होगा
जितना सबसे, जैसे मान लीजिए कि जीरो है तो जीरो पे जो अम्लीयता होगा सबसे मैक्सिमम होगा, कहने का मतलब महत्तम, जो जीरो होगा सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, और उसके बाद फिर वन पे कमेगा, फिर टू पे, धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे हम लोग सात तक जाएंगे वो सात पे जाते जाते क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। लेकिन सात से जस्ट नीचे रहेंगे, जैसे हम लोग 6.9 भी है तो क्या अम्लीय है लेकिन सबसे कम में है, जैसे सात जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो कहने का मतलब जीरो से धीरे धीरे हम लोग आगे जाते हैं तो क्या होता है, अम्लीयता का मान घटता, और जब सात से नीचे आते हैं तो अम्लीयता का मान बढ़ता है। कहने का मतलब जीरो का सबसे अधिक होगा, उससे कम एक का होगा, उससे कम टू, उससे कम थ्री, उससे कम फोर, उससे कम फाइव। इसी तरह से क्या होता है, सात से पहले तक मतलब अम्लीयता का मान क्या घटता, और फिर उसके बाद जैसे ही सात के ऊपर जाएंगे तो क्षारीयता का मान बढ़ता। इसका कहने का इधर भी अम्लीयता का मान घटता। तो हम लोग जब प्रश्न जब इससे रिलेटेड कराएंगे, जब चैप्टर इंड हो जाएगा तो उसके बाद जब प्रश्न लाएंगे हम लोग तो सारा प्रश्न में इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, सभी को हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो आंसर आपसे पूछ रहा है 0 से 5 तक जाने में क्या होगा, तो अभी आपको क्या बताया, अम्लीयता बढ़ता, अम्लीयता बढ़ता या घटता, अम्लीयता घटता। अगर आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया तो अब ये नहीं कि मास्टर साहब जो भी बता दे वही हम लोग आंसर मार ले, नहीं, आपको अभी बताया गया कि 0 से 5 तक जाने में क्या होगा, अम्लीयता का मान घटता। और यही प्रश्न सिर्फ यहाँ कर देता कि जीरो की जगह मान लीजिए कि यहाँ एक प्रश्न आपको कर दिया 5 से 0 जाने में, 5 से 0 तक जाने में क्या होगा, तो जैसे ही प्रश्न सिर्फ अंक पलट देगा ना तो आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 5 से 0 जाएंगे तो क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा अम्लीयता बढ़ता। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अम्लीयता बढ़ता। और इसमें जो हो जाएगा कि जो पहले आपको प्रश्न दिए 0 से 5 तक जाने में क्या होगा, तो अम्लीयता घटता, और 5 से 0 जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ता। देखिए 0 से हम लोग 5 जाएंगे तो अम्लीयता घटता, लेकिन 5 से जैसे नीचे जाएंगे तो अम्लीयता धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड, मतलब अम्लीयता घटता। किस प्रश्न के लिए, जो 0 से 5 तक है। चलिए हम आपको कलर से कर देते हैं, यहाँ पता चल रहा है। अगर आपसे पूछता है 5 से 0 तो ऑप्शन नंबर 1 कलर से आप देखिएगा, कलर वाला हो जाएगा। 5 से 0 पूछेगा तो अम्लीयता बढ़ता, अम्लता बढ़ता, और 0 से 5 पूछेगा तो ए वाला आपको हम कलर से ही कलर कर दे तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, अम्लीयता घटता। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। निम्न में किसका अम्लीयता सबसे अधिक, बताइए, 0 का या 1 का या 2 का या 3 का, तो किसका सबसे मान अधिक होगा, 0 का। लेकिन 0 ऑप्शन में नहीं रहता तो 1 मारते हैं। जैसे जैसे ऑप्शन ऊपर रहेगा तो हम उस तरह से ऑप्शन को चुनेंगे। अगर इसी ऑप्शन में मान लीजिए कि अगर यहाँ ऑप्शन नंबर 1 कर देता, ऑप्शन मान लीजिए कर देता कि ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 4 है, तो इसमें सबसे अधिक अम्लीयता किसका होगा, 1 का, क्योंकि 0 तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सभी प्रश्न पूछा गया है तो आप इसको क्लियर रखिएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और चलिए हम आपको एक और प्रश्न देते हैं जो क्षारीयता से। अगर आपसे मान लें प्रश्न पूछता है, निम्न में सबसे अधिक क्षारीय, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न में सबसे अधिक क्षारीय है, सबसे अधिक क्षारीय ऑप्शन में मान लीजिए दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया 10, ऑप्शन बी में दिया गया 12, ऑप्शन सी में दिया गया 13 और ऑप्शन डी में दिया गया 14। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप हमें बताइए किसका आंसर क्या होगा। तो अभी हम आपको बताते हैं सबसे अधिक क्षारीय। तो सबसे अधिक क्षारीय कहने का मतलब है, चलिए हम आपको यहाँ समझाते हैं। सबसे अधिक क्षारीय कहने का मतलब है कि ए जो जाएगा कहाँ से जाएगा, 7 से ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्षारीयता क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे नीचे आएगा उधर से 14 से नीचे तो क्या होगा, घटते जाएगा। या OH भी बोल सकता है कि OH का मान बढ़ेगा तो क्षारीयता बढ़ेगा और OH का मान घटेगा तो क्षारीयता घटेगा। तो यहाँ 7 से ऊपर जाएगा कहने का मतलब क्षारीयता का मान है जो बढ़ेगा। तो बढ़ेगा कहने का मतलब 8 होगा, 8 के बाद 9 का सबसे अधिक होगा, 9 के बाद 10 का सबसे अधिक होगा, उसके बाद 11, 12, 13, 14 और सबसे अधिक अम्लीयता क्षारीयता किसका होगा, 14 का मतलब 14 का। सबसे अधिक क्षारीयता किसका होगा, 14 का, उससे कम 13, उससे कम 12, उससे कम 11 और उससे भी कम 10। इस तरह से आप याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट बहुत भयानक, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है तो आप इसको क्लियर से समझिएगा। अगर आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा
क्योंकि इससे रिलेटेड अभी बहुत सारा पार्ट बटा हुआ है। जैसे मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको सभी इसका प्रकार जानेंगे। जो आम्ल का जितना भी प्रकार हो गया, क्षार का प्रकार हो गया, सभी के हम लोग बारे में जानेंगे डिटेल। जैसे मैं आपसे पूछ देता कि कार्बनिक आम्ल या तनु आम्ल या सांद्र आम्ल, परवल आम्ल, क्षारवल आम्ल, प्रश्न पूछ देता निम्न में से कौन सा परवल आम्ल है, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो परवल मतलब क्या होता है, सभी के बारे में हम फुल डिटेल मतलब स्टडी करने वाले हैं, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पार्ट बाय पार्ट। तो आप अगर अभी तक चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ये आपका एक चैनल कंप्लीट चैनल है जहां आपको सारा कराया जाता है, थ्योरी पार्ट भी और आपको प्रैक्टिस भी कराया जाता है प्रश्न के साथ, बिल्कुल डिस्कशन। ये नहीं कि आपको सिर्फ ऑप्शन बता दिया गया, नहीं ऐसा नहीं किया जाता, सारा आपको यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा। तो सबसे अधिक क्षारीय, तो अभी हम आपको बताएं जो सबसे अधिक क्षारीय कहने का मतलब 14 जो है इसका OH मान 14, तो इसका क्षारीयता सबसे अधिक होगा। अगर यही ऑप्शन मान ली कि चेंज कर देता, क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन चेंज करता है, ऑप्शन नंबर 10 है, ऑप्शन बी में मान ली कि 12 है, और ऑप्शन सी में 11 है, और ऑप्शन डी में जो दिया गया है 9 दिया गया है, तो इसमें किसका आंसर होगा, तो इसमें जो आंसर होगा इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 12 मतलब 12 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन को चेंज कर सकता है, प्रश्न एक ही रहता है, ऑप्शन को चेंज कर रहा तो आपको रखना नहीं है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे क्षारीयता का मान बढ़ेगा, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे घटेगा, और 7 पे आएंगे तो उदासीन होगा, और उससे भी नीचे आएंगे तो अम्लीयता धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। चलिए हम आपको एक बार फिर से समझा देते और रिवाइज करा देते हैं। देखिए 7 से हम लोग नीचे जाएंगे, अम्लीयता का मान बढ़ता, जैसे जैसे हम लोग यहां से नीचे आएंगे, कहां से नीचे आएंगे, 7 से नीचे आएंगे तो अम्लीयता का मान बढ़ता। इसका कहने का मतलब कि 7 से हम लोग नीचे आएंगे, यहां से जैसे जैसे नीचे आएंगे अम्लीयता का मान बढ़ता, और यहां से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे क्षारीयता का मान बढ़ता। तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, 14 वाला, जिसका pH मान 14 होगा तो उसका क्षारीयता सबसे अधिक होगा, और जिसका मान 0 होगा pH मान, उसका अम्लीयता सबसे अधिक होगा। तो हम लोग इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन ही जाने वाले थे, तो इसके बारे में आज हम लोग इसका चैप्टर का आज जो इंट्रोडक्शन था आज इतना ही रहने देते हैं। फुल डिटेल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे जैसे पार्ट बटा जाएगा इस बार पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।